Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a switch toggle using pure CSS in हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो आज ये जो आपको दिखाई दे रहा है टॉगल बटन, हम इसको प्योर CSS की मदद से क्रिएट करने वाले। सो गाइस बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वेब स्टोर पे आ चुका हूँ एंड द बेस्ट पार्ट इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल वाले हो या कॉलेज वाले फॉर 4 ईयर्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो मुझे वो टॉगल बटन बनाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ, देखो ऑब्वियसली वी नीड अ इनपुट एंड द बेस्ट पार्ट है कि जस्ट आपको इनपुट लिखना है। ठीक है, लेट्स गो विथ सिंपल इनपुट एंड देन यहाँ पे अगर मैं चल के चेक बॉक्स लिख देता हूँ तो इनपुट चेक बॉक्स। सो गाइस ऑटोमेटिक सब कुछ बन जाता है। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे दीजिए, चेक बॉक्स ही दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो टॉगल लिख देता हूँ, टॉगल कुछ भी लिख सकते हैं या लेट्स गो विथ टॉगल ओनली एंड दिस इज इट। एंड मैं यहाँ पे गाइस लेवल ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्ट लेवल फॉर एंड अगर मैं चलता हूँ तो टॉगल, आपने देखा गाइस इट्स लाइक कम्प्लीटली सब कुछ ऑटोमेटिक। एंड बॉटम पे आपको जब भी कुछ हो तो आपको प्रेजेंटेशन मोड में दिखाई दे रहा है कि मैं कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ, जिस जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है। ठीक है, तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो दिस इज इट, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ है। आपने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होगा कि लाइक मैं लेवल को बॉटम में लिख रहा हूँ, मोस्टली लोग इसको टॉप पे लिखते हैं। एंड हियर इज द कैच, हेयर इज द ट्रिक, कैच नहीं बोलूंगा, दिस इज द ट्रिक, क्योंकि मैं विदाउट जावास्क्रिप्ट इसको बेसिकली जो टॉगल बटन आपको दिख रहा है वो यूज़ करने वाला हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली प्रीव्यू मोड करके यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो मैंने बटन डॉट HTML एंड देन स्टाइल डॉट CSS है मेरे पास। ठीक है, वापस उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। यहाँ पे एक बटन आप देख सकते हो, देखो गाइस बहुत छोटा दिख रहा है, जिसको मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, है ना। एंड वहीं अगर इसको मैं डायरेक्टली चाहूँ तो आप कहीं पे और भी रन कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मुझे रन करना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि अब आपको दूसरे ब्राउजर पे नहीं जाना, ऑटोमेटिक यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो। सो सबसे पहले तो लेट्स गो विथ बॉडी एंड यहाँ पे गाइस मैं बस इसकी जो हाइट है वो 80 VH करना चाहूँगा। फिलहाल अभी के लिए आप 100 VH ही कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है आपको। एंड देन गाइस मैं कर देता हूँ वी हैव अ डिस्प्ले ग्रिड, है ना, ये देखिएगा इस डिस्प्ले ग्रिड एंड देन यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ प्लेस आइटम सेंटर, दिस इज इट। तो ये देखो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो गाइस यहाँ पे जैसे मैं डॉट लिखता हूँ सजेशन आता है एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने तो क्लास ही नहीं दिया इसको, तो मैं भूल गया क्लास देना। सो क्लास लेट्स गो विथ स्विच। ठीक है, तो अब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं यहाँ पे चलूँगा। अब ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक आ जाएगा स्विच। दिस इज़ द ब्यूटी कि अब आपको ये सोचने की नीड नहीं कि क्या था फाइल का नाम। सो ये जो स्विच होगा ना गाइस, ये हमारा मेन वो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहीं है क्या, वो नहीं है। बट जो भी आप इमेज पे देख सकते हो, लाइक जो हमारा बॉर्डर है, यू नो, एक ओरिजेंटल वाला जो बॉर्डर है जिसके अंदर बॉल है, तो वो है बेसिकली। ठीक है, वो पार्ट में डिजाइन करूँगा। तो गाइस सिंपल हम क्या कर देते हैं, इसको पोजीशन में फिलहाल तो पहले ही रिलेटिव दे दूंगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्यों मैं रिलेटिव दे रहा हूँ। सो गाइस इसका डिस्प्ले हम दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इसकी विड्थ एंड हाइट हम दे देते हैं, लेट्स गो विथ 40 पिक्सल या 4 रैम। एंड एक काम करता हूँ कि अब अगर मैं यहाँ पे रैम लिख ही रहा हूँ तो मैं जल्दी से इसका जो फॉन्ट का जो साइज़ है, यू नो, फॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिक 62.5% कर देता हूँ। तो बेसिकली ना 1 रैम विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल, सो 4 विल बी इक्वल टू 40 पिक्सल एंड देन इसकी जो हाइट होगी 2 रैम कर देता हूँ मैं। कंट्रोल एस सेव करूँगा, अभी आपको दिख नहीं रहा है। एंड आई हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कैसे एकदम बॉटम पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, हालांकि ऑटोमेटिक हो जाता है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे बॉर्डर रेडियस लगेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, हल्का सा हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं एंड डायरेक्टली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, लेट्स गो विथ 2 रैम। तो देखो परफेक्टली ये आपका कुछ ऐसा बन गया। अब इसके अंदर मुझे वो बॉल लगेगा। ठीक है, एंड हाँ एक चीज़, ये जो पार्ट है उसके कारण ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखो गाइस यही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले ग्रिड में यही होता है। अगर आपको दोनों साइड बाय साइड चाहिए होता देन यू कैन गो विथ डिस्प्ले, एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लैक्स, यू नो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आई नॉट कंटेंट, अलाइन आइटम सेंटर। सो अब आप देखो दोनों साइड बाय साइड हो गए, तो बेसिकली ऐसे हो गए दोनों। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। सो आई होप इसमें आपको ये तो एक डिफरेंस पता चल गया इन दोनों की। दोनों सेंटर करते लेकिन दोनों का सेंटर करने का तरीका अलग था, लाइक कंप्लीटली अलग अलग हो गया था। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ट्रांजिशंस में, ठीक है अभी नहीं देता हूँ ट्रांजिशंस, आपको पता चलेगा क्यों नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो हो गया। अब ये जो स्विच है ना, इसके अंदर मुझे वो बॉल ऐड करना है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ स्विच एंड देन आई विल गो विथ आफ्टर स्यूडो एलिमेंट आफ्टर। ठीक है, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दी थी, यू नो,
ताकि उसको अपना पेरेंट माने। सो लेट्स गो विथ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप 0.1 रैम पॉइंट लिखना था एक्चुअली, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। लेफ्ट मैं दे रहा हूँ 0.1 रैम, ठीक है। अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, अब आपको पता चलेगा जब मैं विड्थ एंड हाइट दूंगा। लेट्स गो विथ 1.8 रैम, ठीक है। हाइट भी मुझे सेम देना पड़ेगा ताकि मैं वो परफेक्ट सर्कल बना सकूँ। बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। तो अभी तक आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड कलर है। एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर तो प्योर वाइट था, मैं कॉपी कर रहा था बैकग्राउंड कलर। सो वी हैव दिस, मैं बैकग्राउंड इस तरीके से लिखूंगा तो बैकग्राउंड कलर आएगा। एंड लेट्स गो विथ ट्रिपल वाइट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड ओ सॉरी, जब भी आप स्यूडो एलिमेंट्स लिखोगे ना, सो आपको कंटेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी वो आपका काम करता है, एल्स नहीं करता। एंड बूम गाइस, सी वी हैव दिस ऑसम, आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी हाँ, आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं बेटर दिखा, ये देखो कितने ऑसम तरीके से इतना बन गया ना। अब मुझे इसके क्लिक करने पे ना इसको टॉगल कराना है। अब देखो मैंने क्या बोला, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते थे, लेकिन CSS की मदद से कैसे होगा? देखो CSS की मदद से कैसे कर सकते हैं बोलने से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लाइक वी हैव दिस इनपुट, हमारे पास इनपुट है। हम डायरेक्ट जो एट्रीब्यूट है उसको टारगेट कर सकते हैं विद, देखो इसमें सब कुछ आपको जो एट्रीब्यूट है वो भी बता देगा। एंड देन सिंपल इक्वल टू, एंड देन आपको देखो चेक बॉक्स ऑटोमेटिक। हाँ, तो अगर मेरे पास जो इनपुट है, ठीक है, जिसकी टाइप चेक बॉक्स है, मेरे पास अगर इनपुट है जिसकी टाइप चेक बॉक्स है, अगर वो होता है चेक्ड, देखो ऑटोमेटिक, तो उसके बाद जो एडजेसेंट सिबलिंग है, ठीक, उसके बाद हमारा जो ये स्विच है उसमें मैंने ये जो आफ्टर यूज़ किया हुआ है उसका, ठीक है, ट्रांसफॉर्म जो होगा, ट्रांसफॉर्म, हालांकि ट्रांसफॉर्म अब डायरेक्टली लिखने की नीड नहीं, आई कैन डायरेक्टली गो विथ ट्रांसलेट एक्स, हम सबको मालूम है ये अपडेट आ चुका है। सो क्या सिंपली ट्रांसलेट में अब डायरेक्टली हम इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ 2 रैम फॉर हॉरिजॉन्टल एंड देन ये वर्टिकल के लिए 0, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे पहुँच गया। देखो जब मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लाइक कि विड्थ अगर 4 रैम है, अगर ये जो स्विच है उसका अगर विड्थ एंड हाइट इतना है, तो मुझे कितना हॉरिजॉन्टली उसको राइट साइड फॉरवर्ड करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्टली दिखे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, डेट्स वाई मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब बस मुझे इनके बीच में थोड़ा सा ना वो चाहिएगा, इस ट्रांजिशन, जब मैं क्लिक करूँ तो स्मूथली जाए, याद है। सो डेट्स द ओनली रीज़न वाई मैंने यहाँ पे ट्रांजिशंस नहीं लिखा था। So I will go with the transition all and then 0.3 seconds like a linear speed. सो कैसे आप देख सकते हो कि द मोमेंट में क्लिक करता हूँ कितना ऑसम स्मूथ ट्रांजिशन मुझे दिखाई दे रहा है। खाली अब जब ये चेक होगा तो मुझे इसको बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी, जस्ट सेम इसी को ही करना है, बट इंस्टेड ऑफ आफ्टर मैं सिर्फ स्विच को टारगेट करूँगा क्योंकि मैंने स्विच को कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ये आप देख सकते हो गाइस, ये देखिए ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड सेम यहाँ पे भी मैं चलता बूम गाइस, ये देखिए द मोमेंट, ये थोड़ा सा कलर को भी हम ट्रांजिशन दे सकते हैं। लाइक यही जो सेम प्रॉपर्टी है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। सो अब आप देखना कि गाइस अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो कलर एंड देन ये जो पार्ट है बॉल जो है बहुत स्मूथली ऑन ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। लाइक टॉगल हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू अगेन लेफ्ट। या गाइस अब एक चीज़ रह गया, डेट इज़ दिस पार्ट, ये है हमारा अगेन ये वाली पार्ट है ना, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। आप चाहो तो डायरेक्टली क्लास या आईडी देख के भी इसको टारगेट कर सकते हो। मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। सो डिस्प्ले नन करने से उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो भी हट जाता है, एल्स आप डिस्प्ले विजिबिलिटी को हिडन कर सकते थे बट वो पोजीशन एक्वायर कर लेता है, डेट्स वाई डिस्प्ले नन इज बेटर। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस आप इसकी मदद से अगर आप डार्क मोड लाइट मोड टॉगल वाला एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो, आप प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।